मुझको दे तू मिट जाने, गम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर जो तू। माफ़ करना, मैं आपको इसके बारे में कभी बता नहीं पाया। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मम्मी पापा, ये वो है, मैं इसे कुछ साल पहले मिला था, तभी से हम दोस्त बन गए और अब से ये यहीं रहेगा। यहीं रहेगा? हम कुछ समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मम्मी, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए, और अभी मैं भी वही कर रहा हूँ। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? इन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? हाँ मम्मी, कुछ ऐसा समझ लीजिए। वो हुआ यूँ कि इनों के मम्मी पापा ने इससे बिना पूछे इसकी शादी तय कर दी, और जब इनों को इस बारे में पता चला तो उसने शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी। उसे अभी सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना था। तो फिर होना क्या था, इनों के मॉम डैड को गुस्सा आ गया और उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने भी अपनी दोस्ती निभाई और इसे अपने घर पर बुला लिया। मैंने सही किया ना मम्मी? हाँ, तुमने तो सही किया दोस्त होने के नाते, पर तुमने जो स्टोरी बताई ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर इसने शादी के लिए मना किया था तो इसके पेरेंट्स को इसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। भला अपने बेटे को यूँ घर से कौन निकालता है? वो इसीलिए आंटी, क्योंकि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, सौतेला हूँ ना, इसीलिए। और आपको पता है, जिससे वो मेरी शादी करवाने वाले थे, वो लड़की एक अपाहिज थी। अब आप ही बताइए, मैं इस शादी के लिए कैसे हाँ कर देता? क्या ऐसा करने वाले थे वो लोग तुम्हारे साथ? माँ बाप के नाम पर कलंक है वो लोग। तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। अब तुम यहाँ जितने दिन चाहो रह सकते हो, इसे अपना ही क्या समझना। सच में बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो बहुत ही गिरी हुई हरकत की है। उन्हें इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ अंकल, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, पर वो जैसे भी है मेरे मम्मी पापा हैं और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। बहुत खुशकिस्मत होते वो लोग जिन्हें आप जैसे मम्मी पापा मिलते हैं। मुझे अपने घर में पनाह देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊँगा। इसमें एहसान की क्या बात है बेटा? तुम हमारे जंगों के दोस्त हो, तो हमारे भी बेटे जैसे ही हो। तुम यहाँ जितने दिन चाहो उतने दिन रुक सकते हो। आप लोगों ने तो काफ़ी आसानी से इसे यहाँ रहने की परमिशन दे दी। मुझे तो लगा था आप लोग गुस्सा करेंगे। क्यों, तुमने हमें भी खुद के जैसा समझ रखा है क्या? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने वाला। हम में इंसानियत है, तुम्हारी तरह नहीं है हम। अब ऐसे क्या घूर रहा है? मैं नहीं डरने वाली तेरी इन डरावनी आंखों को देखकर। किसी और से नहीं तो कम से कम अपने दोस्त से ही कुछ सीख लो। कितना स्वीट है ये, तुम्हारी तरह नहीं, हर वक्त घूरता रहता है अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। मम्मी, ये सब फालतू बातें छोड़िए और ये बताइए, क्या चेहूप ने आपको बताया वो कहाँ गया है? हाँ, मेरी रात को उससे बात हुई थी, पर ये सब तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? तो खुद कॉल करके भी तो पूछ सकता है उससे। हाँ हाँ, वो मैं भूल गया उसे कॉल करना। अब आप ही बता दीजिए वो कहाँ गया है। अब याद आ गया ना तुम्हें, खुद ही कॉल कर लो। एक कॉल करने से तुम्हारा रिचार्ज ख़त्म नहीं हो जाएगा। मैं नहीं बता रही। मम्मी, आप इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर आपको पता है तो आप ही बता दीजिए ना मुझे। नहीं बताऊंगी। अब बताओ क्या कर लोगे तुम?
कुछ नहीं करूँगा। आपसे जीत पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। डैड, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, चलिए चलते हैं। तुम आज कहीं नहीं जाओगे, ऑफिस सिर्फ तुम्हारे डैड जाएंगे आज। तुम ते को बाहर घुमाने लेके जाओगे। ते बहुत भोली है बेचारी, वो कुछ नहीं बोलेंगी। पर मैं तो सब समझती हूँ ना, जब से तुम दोनों की शादी हुई है तुम दोनों को बाहर घूमने जाना चाहिए था। पर नहीं, तुम्हें तो बस अपने काम से मतलब है। अपनी बीवी पर भी ध्यान दे दिया करो। मैं कहीं नहीं जा रहा उसके साथ, मुझे बहुत सारा काम है ऑफिस में। आप घर पे ही रहती है ना, आप चले जाओ उसके साथ। मैं चली भी जाती हूँ उसके साथ, पर मैं उसकी हस्बैंड नहीं, उसकी सास हूँ। तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है मॉम उसके साथ कौन घूमने जा रहा है? आप जाओ या मैं जाओ, बात तो एक ही है ना कोई तो उसके साथ जा रहा है ना। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक लड़की को शादी के बाद उसके हस्बैंड के साथ जो खुशी मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती। ये बात तुम जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ते तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है। अब तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए, तुम अकेले नहीं हो। ते भी अब तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। तुम्हें भी उसकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो तुम्हारी खुशी का ध्यान रखती है। ठीक है ना, नहीं जा रहा मैं ऑफिस। अब आप अपने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देना बंद कीजिए और उसे कहो रेडी हो जाए, हमें निकलना है। क्या हुआ, किसे रेडी होकर निकलना है? ते 100 साल जियोगी तुम। हम अभी तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे और देखो तुम आ गए। तेरा इश्क मेरा फितूर, तू जो भी कहे। ओह माय गॉड, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है? क्या सच में मैं एक ब्यूटीफुल एंजल को देख रहा हूँ? आया है ऊँ तेरा सुरूर, जिस रंग कहे रंग। इनको को देखकर लग रहा है मेरी वाइफ पहले नज़र में उसके दिल में उतर चुकी है। अच्छा है, इससे मेरा रास्ता और भी साफ हो गया। तेरा फितूर